ऑफर, हमने जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट को पढ़ा था तो उसमें एक एलिमेंट था एग्रीमेंट, ठीक है। और एक एग्रीमेंट तभी वैलिड होता है जब उसके अंदर ये दो ट्रेड्स शामिल हों, एक ऑफर हो और एक एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑफर को। ऑफर क्या होती है? ऑफर इज अ डेफिनेट, डेफिनेट का लफ्जी मतलब हुआ स्पेसिफिक, यानी कि चीजें जो हैं वो स्पेसिफिक हों, सर्टेन हों। ये नहीं है कि मैं तुम्हें 1 लाख देता हूँ, मुझे सूट दे दो। अब सूट, भाई कौन सा सूट? भाई इतने सूट होते हैं दुनिया में, आपको कौन सा चाहिए? ठीक है। और मैं तुम्हें सूट देता हूँ, मुझे पैसे दे देना। पैसे, भाई कितने पैसे? तो चीजें स्पेसिफिक हों, सर्टेन हों। सर्टेन भी यूज कर सकते हैं आप वर्ड इसके लिए, कि क्लियर हों। और अनइक्विवोकल का भी यही मतलब है कि उसके अंदर कोई क्या कहते हैं कि चीजें वॉबल ना हो, चीजें कंफ्यूजिंग ना हो, बिल्कुल साफ क्लियर शफाफ लिखी हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और बदले में मैं ये चीज ले रहा हूँ। ठीक है। तो अनइक्विवोकल हो, स्टेटमेंट ऑफ विलिंगनेस टू बी बाउंड ऑन स्पेसिफिक टर्म्स विदाउट फर्दर निगोशिएशन। इसमें कोई मसला, इसमें आई डोंट थिंक एनी मसला आएगा कि मेरी विलिंगनेस है कि मैं खुद को कुछ स्पेशल टर्म्स के लिए बाउंड कर रहा हूँ विदाउट फर्दर नेगोशिएशन। हाँ, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ कि ये यहाँ पे क्यों आया। अगर मेरी ऑफर जो मैंने कराई है कि यार मुझसे सूट ले लो इतने पैसों का, ठीक है, इसमें अगर कोई निगोशिएशन करता है कि यार नहीं ये सूट मैं लूंगा, आप 1,000 रुपये मांग रहे हो, मैं आपको 800 रुपये दूंगा, तो अब वो जो है ऑफर जो है वो कैंसिल हो गई है। अब ऐसे समझें कि मुझे अगली पार्टी ने ऑफर करा दिया है कि आप अपना सूट मुझे 800 रुपये का दे दो। ठीक है। अब उसकी ऑफर अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मैंने एग्रीमेंट दिया है, वो ऑफर दे रहा है मुझे। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल सा पॉइंट है, ये आपने समझना है कि ऑफर वो होती है एक वैलिड ऑफर जिसको विदाउट एनी फर्दर नेगोशिएशन किसी एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने रिक्शे वाले को क्या है कि मुझे फलां जगह छोड़ दो, उसने कहा ठीक है छोड़ दूंगा। मैंने कहा कितने पैसे? उसने कहा 200। मैं रिक्शे में बैठ गया विदाउट एनी फर्दर नेगोशिएशन। तो मेरी ऑफर थी, उसने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है। अगर मुझे रिक्शे वाले ने कहा नहीं इतने में नहीं जा सकता मैं, पेट्रोल का रेट ज्यादा हो गया है, आप मुझे इतने दे देना, तो अब पुरानी ऑफर कैंसिल होगी। अब उल्टा रिक्शे वाला मुझे ऑफर करा रहा है और मैंने अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना कहूंगा ठीक है आप चले जाओ। ठीक है। तो ये टेक्निकल सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑफर कैन बी इन द एनी फॉर्म, फिर वही बात, ऑरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, एंड बाय कंडक्ट हो सकता है। ठीक है। और हाउएवर इट इज नॉट इफेक्टिव अंटिल इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू ऑफरिंग। ये बहुत ही मतलब छोटी सी बात है, लेकिन इसमें से सवाल आ सकते हैं कि वो ऑफर ही क्या जो मैं कम्युनिकेट ही ना करूं। मेरे दिल में किसी के लिए कोई ख्वाहिश है, कोई चीज़ की ख्वाहिश है, मैं दिल में लेके बैठा रहूं, उसकी ऑफर ही ना करूं, तो वो ऑफर ही नहीं हुई ना, वो तो फिर मेरे अपने ख्याल हुए। तो उसको कम्युनिकेट करना लाजमी है, चाहे वो आप ओरल करें, रिटर्न करें, कंडक्ट से करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिवॉर्ड इज ऑफर टू रिटर्न ऑफ अ लॉस्ट आइटम, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल मेरा पपी खो गया, कुत्ता खो गया, और मैंने एक रिवॉर्ड रखा हुआ है कि जो मुझे मेरा कुत्ता वापस ढूंढ के ला के देगा मैं उसको इनाम दूंगा। इट कैन नॉट बी क्लेम बाय समवन हु डिड नॉट नो द रिवॉर्ड बिफोर रिटर्न आइटम। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा मेरे पास कुत्ता लेके आ गया, ठीक है, और उसने मुझे कुत्ता दे दिया और वापस चला गया। उसने मुझसे पैसे ही नहीं मांगे क्योंकि उसको पता ही नहीं थे कि इस बंदे ने कुत्ते के लिए कोई इनाम रखा हुआ है। उसको बाद में याद आया यार इसने तो नाम रखा हुआ, मैं अपने पैसे लेने जाता हूँ। उसको किसी ने बताया यार तू पागल हो गया, उसने तो 1 लाख रुपया रखा हुआ था, वो 10 लाख का कुत्ता था, 1 लाख उसने नाम रखा हुआ था। अब वो वापस अगर मेरे पास आता है यार मुझे मेरे पैसे दे, तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसने, उसको नहीं पता था एट पॉइंट ऑफ रिटर्निंग द आइटम कि भाई इसके बदले में कोई इनाम है। तो आपको कम्युनिकेट करना लाजमी है और अगले को पता होना भी लाजमी है। एंड ऑफर कैन बी मेड टू पार्टिकुलर पर्सन। अच्छा, ये अगली बात है, इसको भी समझते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई कि ऑफर के लिए कम्युनिकेशन लाजमी है और अगले को उसका पता होना लाजमी है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एन ऑफर कैन बी मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू क्लास ऑफ पर्सन और टू इवन टू द होल वर्ल्ड। ठीक है। कि मैं किसी एक बंदे को भी कह सकता हूँ यार मेरा कुत्ता तो ढूंढ दे। ठीक है। या फिर मैं पूरे लाइक क्लास ऑफ पर्सन या कोई एक खास तबका है, खास गिरोह है, मैं क्या कहते हैं कि जो इस काम के लिए स्पेशल माहिर होते हैं उनको मैंने ऑफर कराया कि जो मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा वो उनको मैं पैसे दूंगा। ठीक है। या फिर मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट लगा दी है जिसके अंदर मेरे फ्रेंड्स भी शामिल हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी शामिल हैं, मैंने गूगल पे एड्स चला दी हैं। ठीक है। मैंने यूट्यूब पे एड्स चला दी कि जो कोई दुनिया में मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा मैं उसको पैसे दूंगा। इंटरटेनमेंट वाला हिसाब हो गया। तो
ये सबके लिए भी हो सकती है। तो ऑफर बंदे के लिए भी हो सकती है, क्लास ऑफ पर्सन के लिए भी हो सकती है, और पूरी दुनिया के लिए भी हो सकती है। जैसे स्कूल का एडमिशन है, स्कूल का एडमिशन क्या कहते हैं, एक बंदे के लिए तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन क्लास ऑफ पर्सन के लिए हो सकता है कि यहाँ पे सपोज क्रिश्चियंस का स्पेशल स्कूल है, तो यहाँ पे आपने अगर पढ़ना है तो आपके लिए क्रिश्चियन होना लाजमी है। या फिर इवन टू होल वर्ल्ड, जिस तरीके से पाकिस्तान में आम स्कूल होते हैं कि वो किसी रंग, नस्ल या जात को नहीं कोई डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो सबके लिए खुले हुए हैं। जो कोई आके वहाँ पढ़ना चाहता है वो अपना एडमिशन दे और पढ़ ले, तो सबके लिए ओपन है। इवन बायस अगर गोरा आके पढ़ना चाहता है स्कूल में तो पढ़ सकता है वो, जिस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी कई लोग बाहर मुल्क के पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरीके से ऑफर कई किस्म की हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या ऑफर नहीं होगा? हमने पहले समझा ऑफर क्या होता है, अब समझते हैं ऑफर क्या नहीं होंगी। तो ये तीन चीजें हैं जो इन जनरल ऑफर नहीं होंगी। सबसे पहले हमारे पास है एन इनविटेशन टू ट्रीट इज नॉट एन ऑफर। मैंने किसी को दावत दी है कि मुझे ऑफर करो, ठीक है, तो वो इटसेल्फ ऑफर नहीं होगी। इनविटेशन टू अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर, कि मैंने किसी को कहा है कि मुझे ऑफर करो, ठीक है। एन इनविटेशन टू ट्रीट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके हो गया, ठीक है। तो कभी भी एक इनविटेशन टू ट्रीट के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अभी इनविटेशन टू ट्रीट, इनविटेशन टू ऑफर, ये क्या होता है? इस एग्जांपल्स है यहाँ पे कुछ। एडवर्टीजमेंट, ये मैंने केएफसी का लगाया भी हुआ है। तो यहाँ पे केएफसी आपको ऑफर नहीं करा रहा। ये नहीं कि आप जाओगे और केएफसी से अपना सामान उठा लोगे, नहीं। आप केएफसी पे जाओगे, इस एड को देख के वहां पे कहोगे कि मैंने आपकी एड देखी है 1690 रुपए वाली, ये चीजें हैं, काइंडली आप मुझे दे दें, ठीक है। आपने ऑफर कराई है। अगर आगे केएफसी कहता है नहीं वो तो ऑफर क्लोज हो गई है, वो तो प्लान टाइम के लिए थी, या फिर हमारा स्टॉक खत्म हुआ पड़ा है, तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ऑफर नहीं कराया केएफसी ने, आपको इनवाइट टू ऑफर किया कि आप हमारे पास आए और आप हमें कहें कि हमें ये चीज चाहिए। बड़ा टेक्निकल सा मसला है, लेकिन ये बड़ा क्लियर सा मसला है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। कि जो एडवर्टीजमेंट चलती है वो आपको इनवाइट टू ऑफर कर रही होती है, डायरेक्ट ऑफर नहीं कर रही होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मिसाल है, शॉप विंडोज डिस्प्ले। आप फॉर एग्जांपल किसी मॉल में जा रहे थे, आपने कोई देखा है, आप विंडो शॉपिंग कर रहे थे, आपको देखा कि यार बड़ा डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है, और आप आगे चले गए। अब वापस आए तो डिस्काउंट खत्म हुआ पड़ा है। अब आप कोर्ट नहीं जा सकते कि यार 2 मिनट पहले तो ये मुझे ऑफर करा रहा था कि यार मुझसे आओ चीज लो, 50% ऑफ है, वो है ही नहीं। नहीं भाई, आपको बस वो इनवाइट टू ऑफर कर रहा था, आपको ऑफर नहीं कर रहा था। अगर आपने वो चीज लेनी थी तो आप उसको ऑफर करते कि यार मैं आपसे ये चीज लेना चाहता हूँ, काइंडली आप मुझे दे दें, ठीक है। तो ये भी इन्विटेशन टू ऑफर की है। फिर गुड्स ऑन शॉप शेल्फ, इस तरीके से आप किसी मॉल में जाते हैं या फिर कहीं मार्ट में जाते हैं, वहां गोश्त पड़ा है शेल्फ के ऊपर, ठीक है। अब आपके लिए ऑफर नहीं है, वो तो पड़ा है बस, ठीक है, वो कोई आप ये तो नहीं कि आपकी चीज है, वो आप उसने ऑफर करा दी दुकानदार ने। अगर आपने लेनी है तो वहां पे जो भी बुचर होगा या जो भी वहां पे पर्सन होगा, आप उसे कहोगे कि काइंडली मुझे 1 किलो गोश्त पैक कर दे, ठीक है। तो आप ऑफर कराओगे, और आगे वो कह सकता है कि नहीं मैम ये आपको मैं नहीं दे सकता एक्स वाई जी रीजन की वजह से। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहते हैं, ऑफर पे ही आप रिवोक कर सकते हो, उसको कैंसिल आउट कर सकता है दुकानदार, ठीक है। फिर टेंडर, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टेंडर, इसको अभी बताने कोई फायदा नहीं, आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑप्शन विद रिजर्व, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी 5 चीजें होती हैं, ये होती है इनविटेशन टू ट्रीट, ठीक है। कि अगला आपको ऑफर करा रहा है, आपको अगला आपको इनवाइट कर रहा है कि मुझे ऑफर कराओ, ना कि आपको खुद ऑफर कर रहा है डायरेक्टली। फिर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की एक्सेप्शन है, कि अगर ऐसी एडवर्टीजमेंट होगी तो वो फिर ऑफर होगी। It would be an offer if no further negotiation were intended or expected। अगर कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट है जहां पे आपने जाके आगे कोई निगोशिएशन नहीं करनी, ना आपने आगे जाके उसको कोई मुतालबा करना है, बल्कि वो इटसेल्फ एक ऑफर नजर आ रही है, तो वो फिर क्या कहते हैं, ऑफर है। इसको डिटेल समझते हैं, क्योंकि मतलब ये टेक्निकल सा मसला है, तो इसको मैं इसलिए रेफर किया आपकी बुक की एग्जाम्पल के साथ, जो है बुक में ही गिवन है, कार्बोलिक स्मोक बॉम्ब वाली, रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन टू एडवर्टीजमेंट। ये एक 1893 के अंदर कार्बोलिक स्मोक बॉम्ब एक कंपनी ने एडवर्टाइज किया था कि आप मुझसे 100 पाउंड का ये ले लें, टू एनीवन हु यूज देयर प्रोडक्ट एंड स्टिल गॉट फ्लू, ठीक है। टू शो दे वर नॉट जोकिंग, दे पुट 1000 पाउंड इन अ बैंक टू कवर द क्लेम। इतने सीरियस हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि जिस बंदे को इन्होंने स्मोक बॉल ये बनाई थी कि इससे ना फ्लू नहीं होता, फ्लू रुक जाता है, ठीक है। और वो इतने सीरियस हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि जिस बंदे को हुआ हम उसको 100 जो है पाउंड वो इनाम देंगे। और इस अपनी सीरियसनेस को दिखाने के लिए कि यार हम मजाक नहीं कर रहे, हम 100 वाकई देंगे, उन्होंने एक बैंक को भी दिखा दिया कि वहां पे उन्होंने अपना 1000 पाउंड रखा हुआ है। तो आप आओ, अगर आपको हमारा कार्बोलिक बॉम्ब यूज करके फ्लू हो जाता है ना, तो हमको 100 पाउंड देंगे, और ये देखें बदले में हमने 1000 पाउंड भी रखा हुआ है बैंक के अंदर। तो मिसेस
कार्लिल ये एक फीमेल थी, यूज दिस प्रोडक्ट एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड बट स्टिल गॉट सिक, ठीक है, उसने यूज किया, उसको फिर भी फ्लू हो गया। व्हेन शी आस्क्ड फॉर द रिवॉर्ड द कंपनी रिफ्यूज्ड, कॉलिंग इट जस्ट एन गिमिक। गिमिक मतलब कि एक फ्रेब था, एक धोखाधड़ी था कि हम अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो उन्होंने, कंपनी ने कह दिया नहीं भाई ये तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट थी, ठीक है, आप कितने सीरियस हो रहे हैं। लेकिन मिस कार्लिक सीरियस थी, लाइक शी वाज लाइक कि आप लोग इतना सीरियस हो के ऐड कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा लिखा हुआ है अपने अखबार के ऊपर, अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर है, आप 100 पाउंड देंगे और आपने बदले में 1000 पाउंड बैंक में भी रखवाया हुआ है। तो ये जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा द बैंक डिपॉजिट प्रूव दैट देवर सीरियस, कि आपने जो ये बात कर दी है ना कि बैंक में आपने पैसे रखवाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप फंस रहे हो। आपका मतलब ये है कि इंटेंशन ठीक है, आप अपने जो कस्टमर है उसको लीगली बाउंड करना चाहते हो, आप सीरियस थे। द स्पेसिफिक रिवॉर्ड मेड इन रियल ऑफर, आपने ऑफर कराई है कि आओ भाई हमारे सामने कोई बंदा लेके आओ जिसको फ्लू हो गया है, हम तो इनाम देंगे आपको। तो ये ऐड नहीं थी, ये तो आप चैलेंज कर रहे हो, उल्टा ऑफर करा रहे हो। शी एक्सेप्टेड द डील सिंपली बाय यूजिंग अ प्रोडक्ट एज टोल्ड, और उसने यूज भी किया, उसने एक्सेप्ट किया, वर्ड यूज हुआ लॉ में, एक्सेप्ट किया। उसने समझो कि आपका चैलेंज, आपकी ऑफर एक्सेप्ट की, उसने कोई ऐड देख के नहीं है आपके पास, उसने आपकी चैलेंज था आपके अखबार में, समझे कि आपने अखबार में ऐड ही नहीं हुआ था, आपने चैलेंज किया हुआ था, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको फ्लू हो गया। द केस प्रूव दैट अ स्पेसिफिक सीरियस एडवर्टीजमेंट इज लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे किस्म के जो एडवर्टीजमेंट होती हैं ये फिर सीरियस जाती है। इसी केएफसी की मिसाल को लेते हैं, ठीक है। तो केएफसी अगर ऐसी कोई बात कर देता है कि यार आओ आपके लिए ये है बिल्कुल, मतलब इसमें ये मसला है वो मसला है, इसके अंदर कोई निगोशिएशन की पावर ही नहीं रही, ठीक है। तो फिर अगर आप केएफसी के ऊपर जाते हो और आपको बर्गर नहीं मिलता, आपको अपना फूड नहीं मिलता, तो यू कैन सू द केएफसी फॉर दिस, ठीक है। कि केएफसी ने कहा है कि हमारी मील बकेट्स, जो मील है उनका मील बॉक्स होता है, उसमें से आपको फलां फलां चीज निकलनी है, और ये देखिए हमने बैंक के अंदर पैसे भी रखे हुए हैं, और ये देखिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल भी लिया हुआ है। इतना सीरियस अगर ऐड चलेगा और एक बंदा वाकई वो मील बॉक्स लेता है और उसमें से नहीं निकलता, तो दे कैन सू केएफसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर टेंडर को हमने समझा था कि ये भी क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल है, अगर कोई आपको टेंडर से इनवाइट कर रहा है ऑफर के लिए, तो वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ट्रीट, इनविटेशन टू ऑफर है। अब टेंडर क्या होता है, टेंडर ये होता है कि जहां मुझे कोई सर्विस चाहिए या मुझे सामान चाहिए। सर्विस क्या होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अब सर्विस और गुड्स का तो आपको पता ही होगा कि कुछ चीजें होती हैं जो लाइक मुझे क्या कहते हैं फिजिकली या इन फॉर्म नहीं मिलती, बट मैं उनको कंज्यूम करता हूँ, यूज करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है, अब नेटफ्लिक्स कोई डब्बा या मुझे कोई चीज घर मेरे नहीं भेजता, लेकिन मैं उसकी ऐप है उसको यूज करता हूँ, ठीक है। मैं मसाज कराता हूँ, वो एक सर्विस हो गई। मैं इसके अलावा कोई भी ऐसे मतलब अपनी कार वॉश कराता हूँ, वो सर्विस होगी। अब मुझे बदले में कोई चीज नहीं मिल रही, कोई गुड नहीं मिल रही, बट एक सर्विस मिल रही है। तो ऐसे अगर कोई बंदा मुझे कोई सर्विस देता है और या फिर मुझे कोई चीज चाहिए और मैं उसके लिए टेंडर यूज करता हूँ, टेंडर अराइजेज व्हेन वन पार्टी इशूज अ स्टेटमेंट taking interested parties to submit the terms on which they are willing to carry out work and supply goods, raising quotation from different vendors। इसकी मिसाल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर बनवाना है, ठीक है, और मैं पेंट शॉप वाली मार्केट में गया और मैंने कहा कि इस तरीके से मैंने घर बनवाना है, और उसके अंदर मैंने ब्लू कलर का मैंने थीम रखा है, ब्लू एंड व्हाइट का थीम रखा है, लाइट ब्लू और व्हाइट मेरा माइंड में है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो बेस्ट पेंट है और जो आपकी प्राइसेस है ना, वो तो ज़रा मुझे भेजो। अब वहाँ पे कोई सपोज 5-10 मार्केट्स थी, ठीक है, 5-10 दुकानें थी। उन्होंने मुझे उठा के अपना मतलब बता दिया कि हम आपको ये मास्टर का पेंट देंगे, ये इसकी इतनी प्राइस होगी, या लगा के भी हम आपको देंगे, इसमें यही आपको बेनिफिट होगा, सब कुछ उन्होंने लिख के दे दिया, ठीक है। या फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं और जाता हूँ, कोई सर्विस इस तरीके से कंज्यूम करता हूँ, मैंने बाल कटवाने हैं, तो मैं अच्छे वाले बाल कटवाने हैं, मैं कोई 4-5 दुकानों पे चला गया, मैंने कहा इस तरीके से मैंने बाल कटवाने हैं, और मैंने फॉर एग्जांपल फॉक्स कटिंग करानी है या फिर वूड कटिंग करानी है, तो मुझे आप बताओ आप कितने पैसे लोगे। तो उन्होंने मुझे एक चिट पकड़ा दी कि हाँ भाई ये इस तरीके से होगा। तो ये लोग जो है ना मुझे इनवाइट कर रहे हैं ऑफर करने के लिए, ये मुझे ऑफर नहीं दे रहे कि आपको तो हम ये दे रहे हैं और आप एक्सेप्ट करते हो तो आ जाओ हमारे पास, नहीं, इनवाइट कर रहे हैं। अब अगर मुझे किसी की कटिंग का स्टाइल, किसी कटिंग की प्राइस समझ में आती है, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है ये वाली कटिंग कर दे, या हाँ ठीक है ये वाला पेंट लेके आप आ जाए। तो अब मैंने ऑफर किया है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है, तो उसे कहते हैं टेंडर। तो ये भी इनविटेशन टू ट्रेड या इनविटेशन टू ऑफर होता है। फिर ऑक्शन, वो जो बोली चलती है, आपको पता ही होगा बोलियों का, आपको नो हाउ हो गई कि बोलियां दो तरह की होती हैं, एक होती है रिजर्व, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने मेरे पास कोई विंटेज सी कोई पेंटिंग पड़ी है और वो बहुत कीमती है, तो मैं अगर उसको बोली पे लगाना है, मैंने उसको क्या कहते हैं, सारे अमीर लोग बैठे उनके सामने मैंने उसको बोली पे बेचना है, ऑक्शन में बेचना है,
बिडिंग करानी है उसकी मैंने, तो मैं कहूँगा कि यार कम से कम इसकी प्राइस 1 मिलियन रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। इससे ऊपर अगर कोई लेना चाहता है तो बताए। अब वहाँ पे बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक बंदे को पसंद आ गई, उसने कहा नहीं ये 1 मिलियन की नहीं, मैं तो इसको 1.1 मिलियन की लूंगा। अगले कहता नहीं 1.2 मिलियन लेता हूँ, करते 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 वो जो है वो 10 मिलियन पे जाके सेल आउट हो गई। तो अगर तो कोई रिजर्व यानी कि कोई बेस प्राइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पीएसएल का जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा पता होगा कि मुल्तान सुल्तान बिकी है तो उसकी बेस प्राइस थी, तो अगर तो किसी ऐसी ऑप्शन की कोई बेस प्राइस है तो वो ऑप्शन भी इनविटेशन टू ऑफर है। अब जो बोली लगा रहा है, ठीक है, इनवाइट कर रहा है अगलों को कि वो कोई ऑफर कराएं, तो अगले ऑफर करा रहे हैं 1.1 मिलियन 1.2 मिलियन कि हम इसमें इतना लेना चाहते हैं, ठीक है। और बदले में अगर आखिर में वो बोली लगाने वाला बिडर कहता है कि नहीं भाई मैंने नहीं देना आपको, तो वो केस नहीं कर सकते बिडर के अगेंस्ट कि यार उन्होंने मैं 1.2 मिलियन का मैंने बोला और हमें दिया नहीं है। नहीं भाई, ये इनविटेशन आप कर रहे हो, वो इनविटेशन कर रहा है आपको और आप ऑफर कर रहे हो, तो ऑफर आपको रिजेक्ट कर रहा है, वो आगे से रिवोक कर रहा है आपको आपकी ऑफर को, ठीक है। तो अगर तो रिजर्व है ऑप्शन के अंदर, बेस प्राइस है ऑफर के अंदर, तो वो ऑफर जो है वो ऑफर नहीं होती, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। और अगर रिजर्व नहीं है, मैं वैसे ही पेंटिंग लेके क्या कहते हैं बिडिंग कराने चला गया हूँ और मैंने वहां कह दिया ये मैंने क्या कहते हैं मैंने बेचनी है, मेरी कोई बेस प्राइस नहीं है, रिजर्व मैंने नहीं रखा हुआ, ठीक है, और अगर कहता मैंने 1 रुपए में लेनी है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मैंने कोई बेस प्राइस सेट नहीं की थी। अब अगला अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 2 रुपए उसके ऊपर कोई बोली नहीं लगाता ना कि यार मैं इससे 2 रुपए में लेना चाहता हूँ और 1 रुपए वाले भी सारे रुके हुए हैं, तो मुझे उसको 1 रुपए में ही देनी पड़ेगी, वरना वो मेरे खिलाफ केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है कि भाई इससे बंदे ने फिर बोली क्यों लगाई है अगर इसने बेचनी नहीं थी, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से फर्क हैं इन चीज़ों में, बड़े टेक्निकल से फर्क हैं, आप बार बार पूछेंगे मैं आपको बार बार जवाब दूंगा इनके। और मैं इस लेवल पे भी इतना डिटेल समझा रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ को पकड़ के मिसालें दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ आ जाए। सो स्टिल यू कैन हैव सम कंफ्यूजन एंड यू कैन आस्क, बट ये कुछ थोड़े से फर्क थे। अच्छा, इसके अलावा हमने जब पढ़ रहे हैं ना कि ऑफर क्या नहीं होती, तो अभी सब हमने एक मिसाल पढ़ी है कि जब कोई हमें इनवाइट करता ऑफर के लिए तो वो ऑफर नहीं होती, उसमें हमने ये 5 मिसालें देखी, एडवर्टीजमेंट की एक्सेप्शन देखी, 2 मिसालें ये जो कि इजी अंडरस्टैंडेबल थी, और फिर टेंडर और ऑक्शन को अलग से हमने देखा। अब हम देखते हैं कि दो और भी टाइप्स हैं जहां पे जो अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो ऑफर नहीं है, बल्कि इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। जैसे कि मेयर स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर किसी बंदे ने आपको ना सिर्फ ये आपने पूछा है यार ये चीज़ कितने की है और अगले ने कहा है कि 100 रुपए की है, ठीक है। अब उसने बस आपको सेलिंग प्राइस बताई है, तो उसने आपको ऑफर नहीं कराई, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। ऑफर तो वो होता है ना कि यार मैं 100 रुपए की देना चाहता हूँ कि आप लोगे, ठीक है। अब वो आपको ऑफर करा रहा है, लेकिन सिर्फ ये बताना मेयर स्टेटमेंट की इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, ये ऑफर नहीं हो गया। ऐसे तो हम क्या कहते हैं कि 1000 बंदे हमारे पास आके केस कर ले हमारे अगेंस्ट की जो जो हमसे सेलिंग प्राइस पूछता है, ठीक है, कि यार मैं तो 2 दिन पहले इससे पूछी सेलिंग प्राइस, इसमें जितनी प्राइस आई आप मुझे चीज दे नहीं रहा। भाई आपने बस सेलिंग प्राइस पूछी थी, आपने ऑफर नहीं कराया था उसको। फिर मेरा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू सेल, ये सिर्फ किसी बंदे की इंटेंशन टू सेल है तो भी ऑफर नहीं हो गई। अब मुझे पता है कि मेरे एक दोस्त ने एक बुक बेचनी है, तो मैं बस बैठा हूँ यार मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं से ले लूंगा। अब 3 दिन बाद मेरा दोस्त कहता नहीं यार मैंने बुक बेचनी नहीं है, ये मेरी छोटी सिस्टर है मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब उसने सिर्फ इंटेंशन टू सेल का मतलब ये नहीं था उसने आपको ऑफर करा दिया था। अगर वो आपको ऑफर कराता कि भाई मैंने आपको बेचनी है इतनी की बेचनी है, तो फिर वो आपको ऑफर हो जाती। बट उसकी सिर्फ इंटेंशन थी सेल करने की। मेयर यहाँ पे वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ, ओनली, सिर्फ बेचने की नीयत, सिर्फ शेयरिंग प्राइस बताना, ये ऑफर नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है क्रॉस ऑफर। अच्छा, नाम से भी आपको पता लग ही होगा क्रॉस ऑफर कि एक ऑफर के बदले में एक ऑफर। समटाइम्स टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल, एक जैसी या सिमिलर, मतलब वो भी ऐसी मतलब मिलती जुलती, ऑफर्स टू ईच अदर, एक दूसरे को कर देते हैं विदाउट नोइंग दैट वन अदर हैज मेड एन ऑफर, जबकि उनको आपस में नहीं पता होता कि अगले ने भी ऑफर करा दी है। मैं कहता हूँ यार मैंने ना शायद अफरीदी का ना साइंड बल्ला बेचना है, मेरे पास पड़ा है, और मेरा दोस्त कहता है यार मैंने भी ना शायद अफरीदी का साइंड बल्ला खरीदना है। हालांकि दोनों की इंटेंशन यही है कि उन्होंने एक ने खरीदना और एक ने बेचना है, बट उन्होंने आपस में दूसरे को नहीं किया। उनको नहीं पता था कि हाँ भाई उसने विदाउट नोइंग दैट अदर हैज मेड एन ऑफर, कि अगले ने ऑफर कराई हुई है, ठीक है। दीज आर नॉन एज क्रॉस ऑफर, में क्रॉस ऑफर्स कहते हैं। इन सच केस नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड एज नो वन हैज एक्सेप्टेड द ऑफर मेड बाय द अदर। इसमें कोई भी बाइंड नहीं कर सकते दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे को उन्होंने ऑफर नहीं कराई, बल्कि वो एक
जनरल से एक दूसरे का मतलब जनरल सी एक ऑफर पे आ रहे थे, एक कह रहा था मैंने खरीदना है और एक कह रहा था मैंने बेचना है। तो इसमें एक दूसरे को बाइंड नहीं कर सकते कि यार इसने मुझे क्यों नहीं दिया। वो आपको दे नहीं रहा था भाई, वो तो आपका एक क्रॉस रेफर हो गया कि आपने लेना था इत्तेफाक से और उसने बेचना था इत्तेफाक से। बट आपकी अगर आपस में डील नहीं हुई तो यू कैन नॉट बाइंड द अदर पर्सन फॉर द थिंग दैट यू हैवंट गॉट। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस रेफर ऑफर। फिर इसको अलग से पढ़ते टर्मिनेशन ऑफ ऑफर को।